हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव रेमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो गाइस, वीडियो शुरू करें उससे पहले मुझे जानना था कि मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्टोरी को लेके बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी हो, बहुत ज़्यादा ही आप लोग इस डेस्परेट हो इसको लेके आगे की पार्ट देखने के लिए, जो कि आप लोगों की कमेंट्स से मुझे पता चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा चेक कर लूँ आप लोग कितनी ज़्यादा, कितनी मन से ये स्टोरी के सुने हो और कितना पसंद करते हो। तो आप लोग मुझे बताओ ये स्टोरी कैसे, कौन सा लाइन या फिर कौन सा सीन है जो आप लोगों को सबसे बेस्ट लगा, आप लोगों को दिल को टच कर चुका है। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आपकी जवाब देखने के बाद कल मैं अपना फेवरेट सीन बताऊंगी कि इस स्टोरी का ऐसा कौन सा सीन है जिसके बाद मैं इस स्टोरी के लिए और भी पागल हो गई और मैं स्टोरी को शेयर करने के लिए आई आप लोगों के साथ। तो आप लोग आपका पसंद का बताना, मैं उसके बाद अपनी पसंद की बताऊंगी, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल के पार्ट पे देखा था, वैन चाओ जब विंग एंड वांगजी को एक साथ देखा तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और वैन जूलियो उसके बाद उसे दिलासा दे रहा था कि चल पहले हम जानते हैं उन लोगों की रिश्ता क्या है, उसके बाद हम उन दोनों को अलग ही कर देंगे। तभी वैन चाओ जो जाते जाते वैन जूलियो की तरफ देखा और बोला, तो अगर वैन जिंग को पसंद करता है ना तो पहले से ही प्रपोज कर ले, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में कोई ना आ जाए विंग की ज़िंदगी की तरह। तभी वैन जूलियो भी सोचने लगा। तभी पीछे से रोज जो है ना उन दोनों की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, तुम दोनों को क्लास करना है या नहीं। तभी उन दोनों ने देखा, बोला हाँ हाँ हम आ रहे हैं। तो उसके बाद पूरा टाइम क्लास में विंग ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वैजिंग जो देख रहा था विंग के बिहेवियर, उसे समझ नहीं आ रहा था, कल तक तो सब कुछ सही था, विंग कितना हैप्पी था, तो आज सडनली क्या हुआ। अब वैजिंग को थोड़ी ना पता है कि बीच में कौन सा कांड हो गया है। तो उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद विंग जो लोग बैठे हुए थे, तभी वैंचा उन्हें देखा और बोला, चलो तुम सारे लोगों को मैं ट्रीट दूंगी। तभी जो रोज़ था उसने देखा और बोला, क्या सच में तुम हमें ट्रीट दोगे। तभी वैंचा उन्हें देखा और बोला, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हम नहीं दे सकते। उसने बोला, नहीं नहीं दे तो सकते हो बट अभी तक कभी दिए नहीं हो, तो बस यही बात सोच रहे। तभी वैंचा उन्हें देखा और बोला, तुम लोगों को ट्रीट चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो चलो मेरे साथ। तभी विंग ने देखा और बोला, मुझे नहीं जाना, कुछ टाइम बाद फिर से क्लास स्टार्ट होगा, मैं उस क्लास के लिए यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तभी जो वैंचिंग था उसने भी बोला, हाँ हाँ मैं भी विंग के साथ ही रहती हूँ। तभी रोज़ एंड लिली ने देखा और बोला, अरे तुम लोग पागल हो क्या, ये दोनों कंजूस इतनी टाइम बाद हमें ट्रीट देना चाहता है और तुम दोनों इनकार कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, चलो ना। ये बोल के उन दोनों को बहुत मना के फिर लेके चला गया था कैंटीन में। तो वो लोग बैठे हुए थे एंड तभी वैन जाओ एंड वैन जूलियो एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तभी वैन रूहान मतलब वैन जूलियो हमारी विंग की तरफ देखा एंड बोला, एक बात बता विंग, अभी जो इंसान तुझे बाइक पे छोड़ने आया था, क्या वो तेरी बॉयफ्रेंड है। विंग ने देखा एंड बोला, नहीं। तो बोला, तो कौन है, जानना था एक्चुअली, हम तेरी फ्रेंड है ना। तभी विंग ने देखा एंड बोला, बैड लक ये है कि वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा कज़न लगता है। एंड जूलियो ने फिर से बोला, तो क्या तुम दोनों के बीच में रिलेशन चल रहा है। अब वो विंग को गुस्सा आने लगा। तभी उसने देखा और बोला, नहीं एक तरफा प्यार है, मैं उनसे एक तरफा प्यार करती हूँ, वो मुझसे नहीं करता, समझ में आई ना। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ कि वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ एक बात कितनी बार बोलूँ, और एक भी सवाल अगर मुझसे पूछा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। वैन जाओ एंड वैन जूलियो आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, उनको समझ आ गया था अभी विंग का दिमाग खराब है, उसे कुछ भी पूछना मतलब फालतू का ही उसके साथ पंगा लेना। इसलिए वो दोनों खड़ा हुआ बोला, तुम लोग बैठो हम कुछ ऑर्डर करके आते हैं। वैनजिंग एक टक लगाए विंग को देख रहा था। विंग हमेशा से ऐसा नहीं है, वो इतना चुपचाप नहीं रहता, वैनजिंग के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ वहाँ की बातें, फन करना, बहुत सारी चीज़ें वो बोलता रहता है। बट आज एकदम शांत था। ये चीज़ वैनजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि विंग के दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर विंग के साथ तो ज़रूर कुछ हुआ है एंड ये डेफिनेटली वांगजी के साथ जुड़ी हुई है। बट उसे समझ नहीं आ रहा था, वांगजी तो उसे छोड़ने आया था, उनको खुश होना चाहिए। इवन कल भी उसने देखा था डे वगैरह, कितना अच्छा फोटो क्लिक करके डाला था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो हुआ क्या है, इस लड़के की दिमाग क्यों खराब है, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका नज़र गया विंग के हाथों की तरफ जहाँ पे वो ब्लैक इंक लगा हुआ था। तभी वैंची ने देखा एंड विंग की तरफ देखने बोला, ये हाथ में क्या लगा हुआ है और ऐसे क्यों लगाया है। हाँ तभी हमारी विंग ने एक बार हाथों की तरफ देखने बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। तो वैंची ने बोला, तुमने नहीं किया तो किसने किया। तभी हमारी विंग जो बोला, वांगजी ब्रदर। तभी वैंची ने बोला, क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया। विंग ने बोला,
क्योंकि मैंने उनकी नाम लिखा था हाथों में। ये बात सुनते ही वेंचिंग शॉक्ड हो गया एंड वो विंग की तरफ देखा। विंग की फेस देखी समझ आ रहा था अगर कुछ भी उसने बोला विंग रो देगा। तभी वो आसपास देखा तो रोज़ एंड लिली जो दूर खड़ा हो था किसी से बात कर रहा था एंड अभी वहाँ पे वेंचिंग वेंचुलो भी नहीं था। तभी हमारी वेंचिंग विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला ऐसा क्यों किया, पागल है क्या तू। तभी विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला उस टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो समझ आया मैंने कर दिया। मैं जेलसी में गुस्से में अपनी आपे को खो बैठा था। वो वांगजी ब्रदर के एक कज़न है लूसी, वो वांगजी ब्रदर को पसंद करता है, वो वांगजी ब्रदर के आसपास घूमता रहता है, वो वांगजी ब्रदर के पीछे ही पड़ा हुआ था जो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहा था। मैं कैसे उस वेंजी मतलब लूसी को वांगजी ब्रदर के आसपास सहूँ। उसके बाद वो लूसी वांगजी ब्रदर का नाम अपने हाथों में लिखा था। वो देख के मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मैंने ये गलती कर दिया। आई नो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई नो वांगजी ब्रदर ने जो किया वो सही किया, बट ये दिल मान नहीं रहा है। सबसे पता है सबसे गुस्से वाली चीज़ क्या है, सबसे बुरा लगने वाली चीज़ क्या है, वांगजी ब्रदर ने मेरे साथ ऐसा किया बट उस लूसी चुड़ैल को कुछ नहीं बोला। वो लूसी चुड़ैल को कैसे जाने दे सकता है और मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, इतना भेदभाव क्यों। अपनी फाड़ी फ्रस्ट्रेशन को वेंचिंग के सामने बोल रहा था। वेंचिंग क्या बोले, कैसे वो इनको शांत करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इनकी तरफ देखकर बोला क्या वांगजी ब्रदर मतलब उस लूसी को पसंद करता है। विंग ने बोला मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे वैन चाओ खाना लेके आ गया था एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो। ये बाकी लोगों का नज़र भी विंग की तरफ गया। विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था, सब लोग पूछ रहे थे क्योंकि विंग बहुत बात करने वाला था। हाँ उन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत कम टाइम का हुआ था, फिर भी सबको पता था विंग के बारे में, वो एक खुश रहने वाली पर्सन है। एंड सडनली ऐसा क्या हुआ। तभी वेंचिंग ने देखा मतलब कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग खाओ। तो सब लोग खा रहे थे, विंग भी थोड़ी बहुत बाइट ले रहा था। तभी उसका नज़र गया सीधा रोड की तरफ। हाँ वहाँ पे बाइक पे एक इंसान खड़ा था जिसकी आँख पूरा ही रेड हो चुका था गुस्से में। ये देख के विंग जो अपना खाना खा रहा था ना वो उसको निकल नहीं पा रहा था। वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड वो अपने फ़ोन का आसपास ढूंढने लगा। तभी वो अपनी बैग की तरफ देखा, जल्दी से बैग में हाथ डाला, अपने फ़ोन को बाहर किया तो वहाँ पे वांगजी का 10 कॉल था। हाँ उसने 10 बार विंग को कॉल कर चुका था। ये देख के विंग को तो और भी शौक लग गया। वो सबकी तरफ देखा बोला मैं आज जा रही हूँ, ये बोल के वो सीधा जाने लगा। सब लोग शौक थे। तभी वो विंग के जाने की तरफ देखा तो सामने जो वांगजी खड़ा है ना, सब लोग समझ गए थे विंग वांगजी की तरफ ही जा रहा है। तभी विंग वांगजी की तरफ गया बोला वो एक्चुअली फ़ोन साइलेंट था। मैं क्लास में जाने से पहले फ़ोन को साइलेंट करती हूँ ना, तो बाहर क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग से निकल गया था। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला मैं 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठना ही था, गप्पे ही करना था तो जो मुझे बोल देती, मैं अपनी काम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे नहीं आती, या फिर आती जब तेरा बातें ख़त्म हो जाता उसके बाद। वांगजी कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा ताना मार के बोला था। उसे गुस्सा आ रहा था या फिर जेलसी फील हो रहा था क्योंकि विंग ऑलरेडी 2 अल्फ़ा के साथ बैठा हुआ था। बट हमारी मासूम भोले वाले विंग क्या ये समझेगा, नहीं, इस बार भी वो नहीं समझ पाया वांगजी की फीलिंग को। विंग जो वांगजी के फेस की तरफ देखने लगा, वांगजी के फेस में हेलमेट लगा हुआ था, इस वजह से उसका गुस्सा विंग को समझ नहीं आया। बट उसकी बातों में कुछ तो था, विंग वो चीज़ भी पकड़ नहीं पाया। गुस्सा था, जेलसी था, नाराज़गी था, पता नहीं, बट कुछ तो अलग था जो हमारी मासूम विंग समझ नहीं पाया था। तभी वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे, इवन वेंचिंग भी वहाँ पे आ गया था। तभी वांगजी वेंचिंग की तरफ देखा, तभी वो साइड से एक टैक्सी को बुलाया एंड वेंचिंग की तरफ देखा बोला हे ओमेगा जल्दी टैक्सी में उठो और घर जाओ। ये वो थोड़ा सा रूडली ही बोला था या फिर उसका नेचर ही ऐसा था, पता नहीं, बट बाकी सबके लिए तो रूड ही था। वेंचिंग जो वह विंग के मुँह से वांगजी के बारे में सुना था तो उसके लिए ये एक नेचुरली था। तो वो वांगजी की वो वॉइस सुन के वो मना नहीं कर पाया, वो उठ के बैठ गया। तभी वांगजी उसके बाकी जो फ्रेंड है, स्पेशली जो 2 अल्फ़ा वैन चाओ एंड वैन जूलियो, उनके तरफ देखा एंड उसके बाद बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। घर पे विंग को छोड़ने के बाद वांगजी 1 मिनट भी घर पे नहीं रुका था, वो वहाँ से चला गया था क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ दिन ऑफिस पे नहीं गया था, बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जियांग जियांग का भी सेम हालत था, सामने इलेक्शन है, इस वजह से वो फिर से भाग दौड़ करने स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते साल ख़त्म होने लगा था। वांगजी जो अपनी दोनों ऑफिस की हिसाब सारी चीज़ों को लेके बहुत बिजी था। दूसरी तरफ जियांग जियांग भी अपने
इलेक्शन को लेके बहुत बिजी था, क्योंकि उसे पता है अगर वो चुनाव हार गया तो सारी ब्लेम जाएगा वांग जी के ऊपर से जियांग चैन भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तो इस वजह से वो भी बहुत बिजी था। इन सारी चीज़ों के बीच में भी वो विंग जो अब बहुत मिच्योर बिहेव करने लगा था, पहले जैसे हंसना खेलना बातें कहना ऐसे नहीं है, वो बहुत शांत हो गया है। यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, इवन अगर थोड़ा बोरिंग लगे तो छत पे जाना, उसकी प्यारी प्यारी प्लान को टेक केयर करना, ऐसी उसकी ज़िंदगी चल रहा था। हाँ, एंड सुबह सुबह ही बस उसे वांग जी के साथ थोड़ा सा देख लेता था, बट उतना बात भी नहीं होता था। वांग जी अपने काम में बिजी, ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में हर कोई अपने अपने काम पे बिजी हो गया था। साल ख़त्म होने वाला था, न्यू साल शुरू होने वाला था। सारे लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग गोल है, अलग अलग चीज़ें हैं, वही चीज़ों को लेके वो लोग आगे बढ़ रहे थे। विंग जिसका दिन अच्छा जा रहा था बुरा जा रहा था उसे खुद भी नहीं पता। अभी उसका एक वेव में ग्रुप भी है अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड के साथ। पहले सिर्फ वेंचिंग एंड उसका ही था, फिर हमारी रोज़ एंड लिली के साथ भी उसका बातें होना स्टार्ट किया, एंड उसके साथ साथ अब जो वैन चाओ एंड वैन जुलो है वो दोनों भी आ गए थे। अभी विंग छत पे था, वो अपनी प्लान पे पानी डाल रहा था, तभी जो हमारी आईवन था ना वो विंग की तरफ देखकर बोला, गगा क्या मैं आपको एक बात बताऊँ? हमारी विंग ने बोला बोलो। तभी हमारी आईवन ने बोला, वो मैं ना लूसी के हाथों में इंग से किसी का नाम लिखा हुआ देखा था। ये सुनते ही विंग एकदम शांत हो गया, उसकी पुरानी वो जख्म फिर से अपने दिल में बैठ चुका था। वो अपने हाथों की तरफ देखा, उसके हाथों की वो इंग से लिखा हुआ वो चीज़ अभी थोड़ा थोड़ा जाने लगा था। तभी वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया और मन में सोचा, लूसी तो अपने हाथों में सिर्फ डब्ल्यू लिखा था, तो विंग ने किसके नाम लिखा? क्या उसने फिर वांग जी का पूरा नाम लिखा था? तभी उसने देखा, बोला क्या क्या नाम देखा था? उसने बोला वांग वुई लिखा हुआ था। विंग एक मिनट के लिए शॉक्ड हो गया। क्या? उसने बोला क्या बोला तुमने? क्या नाम देखा था? उसने बोला हाँ मैंने वांग वुई लिखा देखा था उनके हाथों में। तो इन्हें देखकर बोला आर यू श्योर ना? तभी हमारी आयु ने देखा, बोला हाँ आपको पता है ना वो हमारे साथ जो ओमेगा घूम रहा था, उससे मैंने पूछा था कि ये वुई है कौन, तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो लूसी की एक्स बॉयफ्रेंड था। तभी विंग शॉक, कल रात उस दिन उसने देखा था ए लिखा हुआ, उसके बाद वो ए नहीं डब्ल्यू लिखा हुआ देखा था, वो डब्ल्यू कैसे बदल गया? हाँ, कोई इंसान अपने हाथों में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम क्यों लिखेगा? क्यों? एंड उसके बाद वो लूसी एंड उसकी फ्रेंड की बातें भी सुना था, जहाँ पे वो वांग जी को पसंद करता है ये बोला था। देन ये क्या हो रहा है? क्या लूसी ने सच में अपनी बॉयफ्रेंड का नाम लिखा था, या फिर उसके हाथों में किसी ने जानबूझ के उसकी एक्स बॉयफ्रेंड के नाम लिखाया था? अगर ऐसा किया है तो कौन? तभी उसके दिमाग में आया वांग जी ब्रदर। ये सोचते हुए उनके फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल आ गया था, उसकी दिल खुश हो गया था। क्या सच में वांग जी ब्रदर ने ऐसा किया? वो और छत पे नहीं रुका, वो सीधा अपने रूम में चला गया था। अभी वो वांग जी के लिए वेट कर रहा था। क्यों पता नहीं, उसका अभी तक का जो बेचैनी था, इतना गुस्सा था, वो सब कुछ एक ही पल में गायब हो गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने देखा कि वांग जी जो घर पे आया है एंड सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी विंग अपने रूम से बाहर आया एंड वो वांग जी के सामने खड़ा हुआ, उसके फेस पे एक स्माइल था। वांग जी जो देखा, बट उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो विंग की तरफ देखकर बोला, क्या कुछ बोलना है? वो थोड़ा अलग वे में बोला था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, नहीं कुछ नहीं बोला। आई थिंक आपको मेरी बात सुनने के लिए जो सबर चाहिए वो सबर आपके अंदर है ही नहीं। इससे अच्छा है कि आप अपने रूम में चला जाइए और मैं भी अपने रूम में ही चली जाती हूँ। ये बोल के वो अपने रूम में चला गया, अंदर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया और वांग जी एक टक बस विंग के रूम की तरफ देखने लगा। वांग जी शांत आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी जो जियांग चैन था वो अपनी रूम से बाहर आया और वांग जी को ऐसे विंग के रूम में देखते हुए देख के उसने बोला, क्या हुआ, सब कुछ सही है ना? वांग जी ने देखा, बोला हाँ सब कुछ सही है। ये बोल कर अपने रूम में ही जाने वाला था। तभी पीछे से हमारी जियांग जी ने बोला, ब्रदर। तभी विंग ने वांग जी ने देखा, बोला तो उसने बोला, वो मिनिस्टर आपको उनके घर पे जाने के लिए बोला है। वांग जी ने बोला, क्यों? उसने बोला, मुझे नहीं पता। वांग जी ने बोला, ठीक है मैं चेंज करके आ रही हूँ। तो उसके बाद वांग जी चेंज करके आके वो दोनों साथ मिल के बाहर चला गया था, मिनिस्टर के घर पे जाने के लिए। दूसरी तरफ विंग अपने ही रूम में बैठ के वो हैंड प्रिंट सीख रहा था। इवन वो बहुत अच्छे कहने भी लगा था, उसे बहुत खुश भी हो रहा था। वो जल्दी जल्दी
कुछ पिक्चर क्लिक करके वैंची को भेजा। वैंची भी बोल रहा था वाह विंग ये तो बहुत अच्छा है। विंग उसके बाद नीचे चला गया अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। तो सब लोग विंग की तारीफ़ कर रहा था कि विंग बहुत अच्छे हैंड प्रिंट किया है। तभी जब सारे लोग बात कर रहे थे ना, तो कुछ ही टाइम बाद हमारी जियांग चेंग एंड वांग जी भी घर के अंदर आया था। तभी जो अंकल जियांग था ना, वो जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला देखो मेरे बेटे ने कितने अच्छे तरीके से हैंड प्रिंट किया है। तभी जियांग चेंग जो कि सामने आया एंड वो भी देखने लगा। तभी जियांग चेंग जो देखा एंड उसके बाद उसे समझ आ गया था कि पहली बार करने से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। विंग का भी वो हैंड प्रिंट उतना परफेक्ट नहीं था बट फिर भी बहुत अच्छा था। तभी वो अपनी फादर की तरफ देखा, उसे समझ आ गया कि उसकी फादर ने उसे ताना मारा है। तभी उसने देखकर बोला आपने ऐसे क्यों बोला, आपका बेटा, हाँ मेरा भी तो भाई है ना, मेरा भाई है इसीलिए तो इतना अच्छा हैंड प्रिंट कर पाया है, मेरा भाई है इसीलिए इतना बेहतरीन हैंड प्रिंट कर पाया है। और इन बीच में वो वांग जी की तरफ भी देखा। वांग जी भी समझ गया था हमारी जियांग चेंग उसे एंड उसकी फादर दोनों को ही ताना मारा है, बट वांग जी ने कुछ बोला नहीं। वो एक बार विंग की तरफ देखा, विंग एंड वांग जी के आई कांटेक्ट हुआ बट विंग अपनी आंखों को हटा लिया था। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। जियांग चेंग को समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, बट जियांग चेंग वांग जी को बहुत बार पूछा भी था बट वांग जी टोटली उसकी बात को इग्नोर कर चुका था। तभी जियांग फैमिया बोल उठा मेरे बेटे का जो भी अल्फा होगा ना वो बहुत लकी होगा कि उसे मेरा बेटा मिल रहा है, और अगर उसने मेरे बेटे को अच्छे तरीके से अपनी दिल की किंग बना के नहीं रखा ना तो उसकी खैर नहीं। ये सुनते ही जियांग चेंग जो अपनी आंखों को मतलब छोटा करके वांग जी की तरफ देखा, मतलब वांग जी को वो ऐसे बोल रहा था रखोगे ना मेरे भाई को अच्छे तरीके से। वांग जी जो कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी वो मन में बोला ये लोग जो खूनकर और जो हिटलर है ना, मुझे तो डर है कि ये पलटो लोग कुछ ऐसे हरकत ना करते जैसे मैं तो रानी बना के या फिर राजा बना के रखना चाहती हूँ, बट ये लोग ही ना मेरे बीच में आ जाए, विंग को मुझसे दूर करवा दे। ये सोचती वांग जी के दिल में पेन होने लगा। वांग जी और एक मिनट भी वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, वो सीधा अपने ऊपर चला गया था। वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता विंग उससे दूर जाए, विंग किसी और के पास जाए। नहीं, वांग जी जिंदा रहते ऐसा कभी नहीं होगा। विंग को थोड़ा बुरा लगा। शाम के टाइम पे वो वांग जी के ऊपर गुस्सा करके रूम में चला गया था। वांग जी उससे बात नहीं किया। उसके बाद अभी भी वांग जी उसको तारीफ़ नहीं किया। जहाँ पे सारे लोगों ने उसकी तारीफ़ किया वहाँ पे क्या वांग जी उसके लिए एक छोटा सा वर्ड भी नहीं बोल सकता था। उसे बहुत बुरा लगा बट उसने कुछ किया नहीं। उसके बाद वो भी सबके साथ खाने के बैठ गया था। वांग जी जो अपनी लैपटॉप एंड अपनी एक बैग में कुछ कपड़े लेके वो सीधा नीचे आया एंड खाने के टेबल में बैठ गया एंड सारे लोगों के सामने डिनर करने लगा। वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। ये देख के मिस्टर लैंड जो कि वांग जी की तरफ देखकर बोला ये बैग यहाँ पे क्या करा है, क्या तुम कोई जाने वाले हो? वांग जी ने बोला उसने बोला कहा। उसने बोला मैं 3-4 दिनों के लिए कहीं मतलब घर पे नहीं आऊँगा। तो उसने बोला तो कहाँ जाओगे? उसने बोला मैं शंघाई में ही रहूँगा, ऑफिस में ही कुछ काम है तो मैं वही करूँगा। तो उसके डैड ने देखकर बोला अगर तुम शंघाई में ही रहोगे, सॉरी बीजिंग में ही रहोगे तो तुम घर पे क्यों नहीं आ सकते, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? तभी वांग जी ने देखकर बोला है कुछ इम्पोर्टेंट काम। ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड सीधा वो घर के बाहर चला गया था। विंग बहुत शॉक था, उसके दिल में पेन हुआ। ऐसे सडनली घर से जाने का क्या मतलब है, उसे समझ नहीं आ रहा था। और तभी मिसेस लैन जो उसके हस्बैंड की तरफ देखकर बोला मैंने आपको बोला था ना उसकी शादी करवा दीजिए। अगर एक ओमेगा होता घर पे तो वो ऐसे बाहर जाता ही नहीं, घर पे ही रहता, टाइम टू टाइम घर पे आ जाता। आपको पता है ना, आप मेरी बातों को ही सुन नहीं रहे हो। देखते ही देखते 3 दिन बीत चुका था। इन 3 दिनों में ना जाने विंग ने वांग जी को कितना मिस किया, कितना उसे देखने को मन किया, बट वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता था। यूनिवर्सिटी जब घर आता था आई1 जिंगी के साथ खेलना, बातें करना या फिर अपने घर वालों के साथ बैठ जाना, हर तरीके से वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। बट कहीं ना कहीं मन में किसी ना किसी कोने में उसे पता था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बेबस फील हो रहा है। उस शख्स को उसे देखना है, अभी के अभी देखना है, अभी के अभी वो इंसान को अपने पास चाहता है। बट वो पत्थर दिल वो इंसान समझेगा क्या विंग की फीलिंग को? नहीं समझता। अगर समझता तो विंग कैसे कैसे तड़पाता है, क्यों तड़पा रहा है, क्यों? विंग जो इतना डेस्परेटली उस इंसान को चाहता है, इतना प्यार करता है, बट वो इंसान दूर 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 हर बार उससे दूर चला जाता है। क्या थोड़ा सा उसके करीब नहीं आ सकता? थोड़ा सा उसे समझ नहीं सकता? उसके दिल को नहीं समझ सकता? नहीं, वो पत्थर का बना हुआ है ना, पत्थर के पास थोड़ी ना कोई दिल होता है, थोड़ी ना कोई फीलिंग्स होता है। ठीक उसी तरीके से लान वांग जी के पास भी दिल नहीं है।
विंग कितना भी अपने आप को मना ले, कुछ भी कर ले, बट वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तो वो वांग जी को कॉल कर बैठा। 1 बार, 2 बार, नो रिस्पॉन्स। तीसरी बार भी वो वांग जी को कॉल किया, कोई कॉल नहीं उठाया, कोई भी नहीं। अब विंग का गुस्सा, विंग का दुख आंसू में बह गया। वो रोने लगा। बुरा लग रहा है यार, जिसे प्यार करती हूँ, जिसे चाहती हूँ, वो इंसान की इग्नोरेंस, वो इंसान की दूरियां थोड़ी ना सह जा सकता है। विंग भी नहीं सह पा रहा था, रोने लगा। रोते रोते बिस्तर पे लेट गया। शाम से रात हो गया। विंग सो गया था। जब वो उठ के बैठा, घड़ी में 10 बज रहे थे, बट वांग जी अभी तक कॉल नहीं किया था। ये देख के विंग को और भी बुरा लगा, बहुत बहुत बुरा लगा। वो वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होके आके वो टेबल में बैठा, कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ पढ़ाई करने की कोशिश करने के लिए। तभी उसकी फ़ोन बज उठा। विंग, उसे 1 मिनट का लगा, उसका हार्ट बीट रुक गया है। वो जल्दी से फ़ोन के पास गया, फ़ोन को उठाया। फाइनली वही शख्स का कॉल था। विंग फ़ोन को उठाया, तभी दूसरी तरफ से शख्स ने बोला, आई एम सॉरी, मैं बिज़ी थी, कॉल को नहीं देख पाया। अब विंग अपने आप को रोक नहीं पाया, वो फूट फूट के रोने लगा। तभी वांग जी डर गया। वांग जी बोला, विंग क्या क्या हुआ है? विंग रो क्यों रहे हो? हे विंग, विंग, शियान, सनशाइन, क्या हुआ? विंग, वो कुछ भी नाम से उसे बुलाने लगा, बट विंग जो रो ही रहा था। कुछ ही टाइम में विंग फ़ोन को रख दिया एंड हमारी वांग जी बेचैन हो गया। जहाँ पे वांग जी, विंग की फेस अगर थोड़ा सा भी सैड दिखाई दे, तभी वांग जी अपने आप को शांत नहीं कर पाता, वो बेचैन हो जाता है। वहाँ पे उसकी सनशाइन, उसकी आशियान रो रहा है। ये सोचते ही वांग जी अपने आप को खड़ा किया और जल्दी अपनी बाइक लिया एंड सीधा वो घर के लिए निकल आया। लगभग 30 to 40 मिनट पे वो घर के पास आ गया था एंड वो घर पे जाते ही मिस्टर लैन जो कि पेपर पढ़ रहा था, तभी वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, तुम तो और 2 दिन बाद आने वाले थे ना? वांग जी ने देखा और बोला, मन किया आ गई। ये बोल के वो 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ, सीधा विंग के रूम में चला गया। दरवाज़ा खोला तो उसने देखा विंग बिस्तर पे लेटा हुआ है, शायद सोने की कोशिश कर रहा है। वांग जी जल्दी से अपने बैग को साइड में रखा एंड वो विंग के पास खड़ा हुआ। तभी विंग वांग जी को देख के तुरंत बैठ गया। वो वांग जी की आंखों की तरफ नहीं देख रहा था। तभी वांग जी एकदम विंग के पास आया, विंग की फॉरहेड पे चेक कर रहा था, उसके गले में चेक कर रहा था, उसके हाथों को सब जगह पे देखने लगा। सब कुछ तो ठीक है, देन रो क्यों रहा था? इस बार वो विंग की तरफ देखा अच्छे से एंड बोला, क्या हुआ आशियान? हाँ, रो क्यों रहा था? बता सनशाइन, क्या हुआ? विंग अपने मुंह घुमा लिया। वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वांग जी कुछ टाइम तक विंग के बगल में ही बैठा हुआ था। वो विंग को देखने लगा, बट विंग तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वांग जी जो बैग वो साइड में रखा था ना, वो बैग विंग के पास लाया। वहाँ पे एक शॉपिंग बैग था एंड दूसरी तरफ एक फूल की माला था, एक वाइट कलर की, जिससे बहुत प्यारी सी स्मेल आ रहा था। एंड वो विंग के पास लाया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, सर। विंग जो घूर के वांग जी की तरफ देखा, बोला, खबरदार खबरदार, मुझसे अगर अच्छे तरीके से या फिर प्यारी तरीके से कोई भी बात किया तो मैं नहीं पिघने वाली इस बार। वांग जी हंस दिया एंड उसके बाद बोला, सनशाइन, क्यों ये टूटे हुए दिल को और भी तोड़ना चाहता है? बंद कर ये डिस्ट्रॉय करना मुझे। दूर रहे उन सारी रास्तों से जो तड़पाता है तुझे। हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद अपनी आईब्रो को एकदम अजीब तरीके से अपनी फेस को कर लिया एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला, खबरदार खबरदार, अगर इस तरीके से शायरी वाले बात मुझसे किया तो मुझे एक भी बात समझ नहीं आता है, तो इस तरीके से मेरे साथ बात मत करना। अब बात बात में इस तरीके से बात करते हो जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और वांग जी हंस दिया, वो सच में हंसने लगा विंग की बातों से एंड वो विंग को तरफ देखने लगा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखने बोला, अपने हाथ थे। विंग ने बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखने बोला, विंग, मैं पूरे रोड की जैम वगैरह को क्रॉस करके तेरे लिए फूल खरीद के लेके आई हूँ और तू ऐसे ड्रामा कर रहा है मेरे साथ। तभी विंग ने देखकर बोला, मैं ड्रामा कर रही हूँ? वांग जी ने देखकर बोला, हाँ, ड्रामेबाज का तो काम ही है ड्रामा करना और तू वो बेखूबी कर रहा है। विंग वांग जी की तरफ घूर के देखा अपनी तीखी नज़रों से, बट वांग जी विंग की नज़र को एकदम इग्नोर किया एंड विंग के हाथों में वो माला जो पहनने लगा एंड विंग जो देख रहा था वो अपने हाथों को हटाने की कोशिश किया था, बट वांग जी की नज़र देख के वो हटा नहीं पाया। तभी वो बोला, आपको क्या मैं लालची लगती हूँ? हाँ, आप कभी भी कुछ भी तरीके से मुझसे बात करोगे, रूड बिहेव करोगे, उसके बाद अब आके फिर मुझे चॉकलेट, चिप्स वगैरह वगैरह दे के मुझे मनाओगे? हाँ, क्या मैं लालची इंसान हूँ? वांग जी जिस बार विंग की तरफ देखा बोला, ओके, मैं तुझसे रूड बिहेव करती हूँ, तुझे डांटती हूँ, मैं क्यों करती हूँ? क्यों?
तो अपने ऐसे हरकतें करता है जिस कारण मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। अपनी हरकतों को सुधार ले, मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं भी नहीं करना चाहती तेरे साथ कोई भी रूड बिहेवियर। तो ये बता, तू कभी भी कोई भी सीधा काम किया है हुई? हमेशा ऊट पटांग हरकतें करता रहता है एंड उसके बाद अगर मैं नाराज़ हूँ, डांटूँ, तो वो तुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। तभी हुई ने देखकर बोला, कल मैंने आपको कॉल किया था, आपने मेरी कॉल को बिल्कुल भी नहीं उठाया। अब एक नंबर के हार्टलेस हो। वांजी ने बोला, ओ तो हिटलर से अब मैं हार्टलेस बन गई, न्यू नाम। तभी वांजी हुई की तरफ देखकर बोला, वो बिलीव मी, कल मैं इतना बिजी थी, मैं फ़ोन देखने की मौका ही मुझे नहीं मिला। मैंने फ़ोन देखा ही नहीं कि तू मुझे कॉल किया था, बिलीव कर। तभी हुई ने देखकर बोला, मैं आपको बिलीव नहीं करती। वांगजी अपनी आंखों को छोटे करके देखकर बोला, क्या? हुई ने बोला, मैं आपको बिलीव नहीं करती। वांगजी ने बोला, सच में? हुई ने बोला, हाँ। वांगजी ने बोला, थोड़ा सा भी नहीं करता? हुई ने बोला, थोड़ा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। तो वांगजी खड़ा हुआ, अपनी पॉकेट में दोनों हाथों को डाला एंड उसकी तरफ, हुई की तरफ देखकर बोला, ठीक है, जहाँ पे कोई मुझे बिलीव ही नहीं करता तो वहाँ पे बात करके अपनी बातों को वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अगर मुझे बिलीव नहीं करता तो मैं चली जाती हूँ। ये बोल के वो 2-3 कदम आगे ही गया था। तभी हुई ने बोला, वो मैं थोड़ा थोड़ा बिलीव करती हूँ। मैं वांगजी नहीं चाहता कि उसे कोई थोड़ा थोड़ा बिलीव करे। अगर आँख बंद करके मुझे बिलीव कर सकता है तब आना मेरे पास, ठीक है? वही शौक था, इतनी छोटी सी बात पे वांगजी बदर गुस्सा हो जाएगा। वहीं को ये मतलब हजम नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अभी रात के 11:50 बज रहे थे। अभी 12 बजे न्यू ईयर है। सारे लोग सो गए थे क्योंकि उनके घर पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होता बचपन से ही, तो वो यही रह के आए। बट इस बार कुछ अलग है, उसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है या फिर भांगजी के साथ ठीक न्यू ईयर के साथ रहना है। वही ने सुना था, अगर न्यू ईयर के दिन अपने अपने पार्टनर के साथ रहोगे तो पूरा साल आप आपके पार्टनर के साथ ही रहोगे। पता है विंग कि ये सब फालतू बात है, फिर भी मन तो कहीं ना कहीं जाता ही है ना पार्टनर के साथ रहना। और वांगजी माने या ना माने वो वांगजी की बात है, बट विंग कहीं ना कहीं मन में वांगजी को अपनी पार्टनर सोच लिया था। इसीलिए वो कुछ ही टाइम पहले मतलब छत पे गया था, वहाँ से कुछ रोज़ फ्लावर्स लेके आया था एंड वांगजी के लिए उसने एक गिफ्ट भी रेडी किया था आज वांगजी को देने के लिए। तो वो धीरे धीरे वांगजी के रूम के पास गया एंड उसके बाद दरवाज़ा खोल के देखा तो पूरे रूम की लाइट बंद था। जस्ट बेलकनी से आती हुई लाइट से ही रूम थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। विंग धीरे धीरे बेड के पास गया तो वांगजी ब्लैंकेट के नीचे था। जस्ट उसकी फेस दिखाई दे रहा था, कितनी मासूम, कितनी प्यारी तरीके से सो रहा है। विंग और थोड़ा पास गया, वो वांगजी को देखने लगा, मन में सोचने लगा, क्या वो बुलाए, क्या उसे बुलाना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था, वांगजी ब्रदर इतनी दिन घर पे नहीं था, शायद बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा ही काम करने की वजह से वो थकान के मारे इतनी जल्दी सो गया। हाँ, हो सकता है, क्या उसे उठाना चाहिए। ऐसे ही वो बहुत सोचने लगा, वो क्या करे, उठाए नहीं उठाए, चला जाए। बट वो बार बार चाह रहा था कि वो चला जाए, हाँ वो चला जाए। बट उसका लालची मन उसे शाय नहीं कर रहा था कि विंग लौट के चला जा। उसके अंदर एक लालच आ गया था भांगजी को कुछ टाइम देखने के लिए, इसीलिए वो एक टक लगाए भांगजी को देखने लगा। उसका हार्ट बीट कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था, फिर भी वो वांगजी को देखने लगा। उसका मन कंटिन्यूसली उसे बोल रहा था, विंग चला जा, विंग चला जा, चला जा। नहीं, वो नहीं जा पा रहा है, उसका कदम नहीं चल रहा है। वो फ्रीज हो गया है। इस इंसान को देखने में वो फ्रीज हो गया है। तभी विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। जब वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया ना, तभी उसे याद आया वांगजी की एक बात। वांगजी ने एक बार उसे बोला था, विंग मैं तेरी सांसों को भी फील करके बता सकती हूँ कि तू मेरे आसपास है। एंड ये सुनते ही विंग जल्दी से अपनी मुंह को कस के पकड़ लिया। वो वांगजी को फील नहीं करवाना चाहता कि वो यहाँ पे आ गया है। वो वांगजी की नींद को तोड़ना नहीं चाहता। वो जल्दी से अपनी आंखों को हटा लिया एंड बोला, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। ये बोल के वो 2-3 कदम आगे गया। फिर से उसकी लालची मन नहीं जाने दिया उसे। वो फिर से मुड़ा और फिर से बेड के पास आया। इस बार थोड़ा और करीब आया, वांगजी को देखने लगा। वांगजी को देखते देखते वह अपने आप को झुकाने लगा वांगजी के पास, एकदम वांगजी के पास चला गया था। शायद थोड़ा सा ही दूरिया था उन दोनों के बीच में। उनका मन कर रहा था वांगजी के चिक्स पे एक छोटा सा किस करे। आज के दिन तो एक किस कर ही सकता है ना। तभी वो थोड़ा और बढ़ा
अब उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, उसके हाथ पैर शेक कर रहा था। एंड उसे समझ आ गया, नहीं वो नहीं कर सकता। वो भांजी ब्रदर को किस नहीं कर सकता। उसका हिम्मत ही नहीं है कि वो भांजी ब्रदर को किस करे। अगर वो किस कर लिया तो वो यहाँ पे बेहोश हो जाएगा या फिर कुछ 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 गलत हो जाएगा। इसीलिए वो फिर से खड़ा हुआ, वो अपनी स्लाइफा को निकल लिया। उसके बाद अपनी सांसों को कंट्रोल किया और वो पीछे मुड़ा जाने के लिए। ठीक उसी टाइम पे भांजी उसके हाथों को पकड़ा एंड उसे खींचा। इस वजह से विंग धड़ाम से उसकी ही बिस्तर पे लेट चुका था और भांजी जो कि उसका ब्लैंकेट था ना, वो उस ब्लैंकेट से विंग को एकदम मोड़ दिया था उसे। और विंग इतनी सडन ऐसे कुछ होगा वो समझ ही नहीं पाया। वो कस के अपनी आंखों को बंद कर दिया था। भांजी इस ठंडे के टाइम पे भी उसका बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ ट्राउज़र था जो पहन के हुआ था। ऊपर वो पूरा का पूरा खाली था एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी नींद है, वो सोया हुआ था, गहरी नींद में था। बट ये पागल ओमेगा उसकी नींद को तोड़ दिया। इस पागल ओमेगा को क्यों समझ नहीं आता कि भांजी उसकी थोड़ा सा भी एहसास वो फील कर सकता है, चाहे वो कितनी भी गहरी नींद में हो। उसे समझ आ जाता है कि उसकी सनशाइन उसके पास है। हमारी विंग जो बहुत डरा हुआ था, उसकी पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वो क्या कर बैठा है। पहले तो वो पकड़ा गया और अभी क्या होगा, क्योंकि वो फील कर पा रहा था भांजी उसके कितने करीब है। भांजी की आधी बॉडी वेट विंग के ऊपर था और वो ये भी फील कर पा रहा था भांजी उसे देखे जा रहा है। उसे उसका हिम्मत नहीं हो रहा था वो भांजी की तरफ देखे। वो दोनों बहुत क्लोज थे। भांजी की बॉडी विंग के बॉडी के साथ टच हो रहा था। भांजी की हैंड विंग को टच हो रहा था। विंग का पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। दूर से तरफ हमारी भांजी विंग को देख रहा था। विंग के हाथों में अभी भी भांजी की वो पहनाई हुई वो फूलों की जो माला है ना, वो था। उसमें से बहुत मीठी सी एक स्मेल आ रहा था। एंड हमारी भांजी एक टक लगाए विंग को देखे जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंग को। तभी हमारी विंग उसे भी महसूस हुआ। उसे एक बहुत प्यारा सा स्मेल आ रहा था, सैंडलवुड का। सैंडलवुड, लान वांगजी सैंडलवुड। ये स्मेल हमेशा ही विंग को पागल कर देता है और अभी ये उसे और भी पागल कर रहा है। इतनी क्लोज से वो ये स्मेल को मतलब महसूस कर रहा है। उसका पूरा बॉडी शेक करने लगा। विंग और कुछ सोच नहीं पा रहा है ना, वो और कुछ सोचने की हालत में है। वो जल्दी अपनी आंखों को खोला एंड तभी उसका और वांगजी की आंखों में आई कांटेक्ट हुआ। हमारी विंग जो एक टक लगाए वांगजी को देखने लगा। ठीक दूसरी तरफ वांगजी भी वैसा ही कर रहा था। वांगजी मन में बोला, बेवकूफ़ ओमेगा, जानबूझ के शेर के पिंजरे में नहीं आना चाहिए, इससे अपनी ही जान को खतरा होता है। ठीक उसी तरीके से अभी तुम मेरे पिंजरे में है और तुझे पता भी है कि तू कितने खतरे में है। एक ऐसे इंसान के पास है जो इंसान डेस्परेटली तुझे चाहता है, जो इंसान तुझे पाने के लिए डे बाई डे फाइट कर रहा है। उसी इंसान के इतनी करीब, उसी इंसान के नीचे इस तरीके से लेटा हुआ है। मुझे तड़पा रहा है, मुझे तड़पाना बंद कर बेवकूफ़ ओमेगा, बेवकूफ़ विंग। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। विंग भांगजी को देखा। भांगजी ऊपर से नेकेड था। ये देखिए विंग और भी शॉक्ड हो गया। वो भांगजी की तरफ देखा, बोला वो मैं भांगजी उसे कुछ नहीं बोलने दिया। भांगजी अपनी एक फिंगर से विंग के लिप्स पे हाथ रखा। इससे विंग का पूरा बॉडी जम चुका था। वो बस भांगजी को देखने लगा। भांगजी का ये टच, भांगजी का ये देखना, ये बहुत अलग है। बहुत ये विंग को डरा रहा है। हाँ, बहुत डरा रहा है। वो भांगजी को देखने लगा। भांगजी जो एक टक्कर लगाए विंग को देख रहा था। क्या होने वाला है ये सोचते विंग को डर लग रहा था। एक तो वो पकड़ा गया और दूसरी तरफ भांगजी का इस तरीके से नजर। तभी भांगजी ने बोला, मना किया था ना, मना किया था, मेरी बात को नहीं सुना। हाँ, मज़ा नहीं आया या फिर अच्छा नहीं लगा? अपने दिमाग में सोच के रखा है ना कि मेरे हर एक बात के खिलाफ जाएगा? हाँ। भांगजी विंग के लिप से हाथों को हटाया। विंग जो पूरा पसीना पसीना हो गया था, उसे डर के मारे उसे पसीना आ रहा था। तभी भांगजी विंग के लिप्स के ऊपर, क्योंकि वो पसीना पसीना हो गया था ना, तो वो पोंछ दिया एंड विंग की तरफ देखा। विंग
जो अपनी सलाइवा को निकला और उसके बाद बोला सॉरी। वांग जी जो बोला ये सब सॉरी टॉरी मुझे मत बोल, पहले ही वार्निंग किया था, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है, और अभी तो ये सब सॉरी बोल के मेरा मन को पिघलाने की सोचना भी मत। तभी हुई वांग जी की तरफ देखकर बोला प्लीज़ छोड़िए, आप मुझसे दूर हटिए प्लीज़ वांग जी ब्रदर। वांग जी अपनी आंखों को रोल करके विंग की तरफ देखा और बोला पक रही कब है जो छोड़ दूँ। विंग ने बोला दूर हटिए। वांग जी विंग की तरफ देखा और बोला इतनी जल्दी तो नहीं, गलती किया है तो उसका सज़ा भी तो झेलना पड़ेगा ना। हाँ, मैं वांग जी किसी को सज़ा दे के बिना सज़ा दिए ऐसे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो वो दोबारा सेम गलती करेगा, इसीलिए तुझे भी सज़ा मिलेगा। लेकिन ये बात सुनते ही अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था। उसके मन में एक ही चीज़ चल रहा था, क्या होने वाला है, क्या कुछ गलत हो जाएगा। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी विंग के करीब आते जा रहा था। उसकी और वांग जी की लिप्स में जस्ट थोड़ा सा ही दूरिया था। वांग जी की सांस विंग के फेस पे लग रहा था। इसे विंग और भी शॉक्ड, उसका बॉडी और भी फ्रीज हो गया था। वांग जी और कुछ करता या फिर आगे बढ़ पाता, तभी वांग जी के फ़ोन पे कॉल आ रहा था। एंड ये शोर सुनते ही वांग जी को होश आया कि वो कर क्या रहा था। वो जल्दी से उठ के बैठ गया और वांग जी को बैठते हुए देख के विंग भी अपनी आंखों को जल्दी से खोल लिया एंड वो तो फ़ोन की तरफ देखा, क्योंकि फ़ोन हमारी विंग के मतलब जो विंग के साइड में ही था। तो वो फ़ोन को उठाया और स्क्रीन में जो नाम लिखा हुआ था वो देख के ही विंग का दिमाग ख़राब हो गया। वहाँ पे लूसी का नाम था। ये देख के विंग वांग जी के पास फ़ोन दे दिया एंड वो उठ के देखा वांग जी की तरफ। वांग जी लूसी का नाम देख के फ़ोन को काट के विंग की तरफ देखा। विंग अभी तक जो उससे शर्म आ रहा था वो शर्म गया तेल लेने। विंग गुस्से में खड़ा हुआ वांग जी की तरफ देखा एंड वो गुस्से में तिल मिला रहा था, वो जाने लगा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला सज़ा अभी भी बाकी है विंग। विंग जो वांग जी तरफ गुस्से में देखा एंड उसके बाद वो जल्दी से रूम की दरवाज़ा बंद करके उस रूम से चला गया था। दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक ही बात आया, लूसी इतनी रात को वांग जी को कॉल क्यों किया, इतनी रात को क्यों, किस लिए, एंड ऊपर से वांग जी ब्रदर उस चुड़ैल के नंबर को फ़ोन पे सेव भी करके क्यों रखा है। उसे बहुत गुस्सा रहता था। तभी बोला लूसी वांग जी ब्रदर को पसंद करता है क्या, वांग जी ब्रदर भी लूसी को पसंद करता है। शुरू हो गया विंग की दिमाग की घोड़े लगाना या फिर चलाना। वो कुछ भी सोचे जा रहा था ना, अपने आप के ऊपर नहीं। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसके वांग जी के ऊपर आ रहा था कि वांग जी कैसे उस लूसी की फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन पे सेव कर सकता है, कैसे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखते ही देखते और कुछ दिन बीत गया। हमारी विंग टोटली वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वो वांग जी को देख के उसे वो वाली चीज़ याद आ रहा था कि लूसी रात को वांग जी को कॉल करता है, क्यों करता है। ना वो वांग जी को पूछ पा रहा था और ना वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो बेचारा फंस चुका है, क्या करे वो, किसको समझाए, कैसे समझाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से आज जियांग चेंग का फाइनली इलेक्शन है, तो इस वजह से जियांग चेंग वांग जी सारे लोग जो है ना वो परेशान थे। इवन विंग भी बहुत टेंशन में था कि क्या होगा अगर उसका भाई का टीम नहीं जीत पाया तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। सुबह सुबह ही वांग जी और जियांग चेंग निकल गया था। पूरा दिन वो लोग वही जगह पे था जहाँ पे वोट काउंट होता है ना, वहाँ पे ही चला गया था वो लोग। दूसरी तरफ जियांग फैमिली भी टेंशन में था। जितना ही हो, जितना भी वो पसंद ना करे ये सब पॉलिटिक्स वगैरह, बट उनका बेटे को तो वो सपोर्ट करेगा ही ना। तो वो भी बैठा हुआ था, बार बार कॉल कर रहा था वांग जी को, पूछ रहा था। तो देखते ही देखते रात हो गया था। अभी घड़ी में 7:30 बज रहा था। तभी वांग जी घर पे आया। वो भी उसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें था, लाइक मिठाई वगैरह। तो वो लेके जब वो अंदर आया ना, तभी अंकल कुरैन, जियांग फैमिली, मिस्टर लैन सारे बैठे हुए थे। वांग जी आते देखे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। तभी वांग जी ने स्माइल किया एंड अपनी सर को हिलाया। दैट्स मीन जियांग चेंग का टीम जीत चुका है। एंड विंग जो जियांग चेंग से पूछा क्या हुआ, आप जीत गए ना।
तभी जियांग चैन ने अपने सर को नोट किया, बोला हाँ। तभी विंग जियांग चैन को हक किया, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। जियांग चैन ने बोला थैंक यू विंग। आयो ने भी बोला कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। मतलब जियांग चैन ने अपने सर को नोट किया। तभी आयो ने बोला अब आपको हमें ट्रीट देना पड़ेगा। जियांग चैन ने देखा, बोला हाँ हाँ ज़रूर दूंगी। तभी वांग जी जो वो चीज़ें लाया था ना, वो अपनी माँ के पास देके वो सीढ़ियों से जाने लगा। अब लोग जियांग चैन की टीम जीतने से खुश था। जियांग चैन शॉक्ड है। उसे जब बोला था कि वो पॉलिटिक्स करेगा, यही घर वाले कितना नाराज़ था, कितनी सारी बातें उन्हें सुनाई, और आज सारे लोग उसकी खुशी में खुश है। और ये सारी चीज़ें हुआ सिर्फ वो जिस सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है उसी इंसान के कारण। जियांग चैन अपने सपने को पूरा कर पा रहा है सिर्फ इसी इंसान के कारण। वो वांग जी की तरफ देखा और मन में बोला थैंक यू वांग जी ब्रदर, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाती। अब बहुत अच्छे हो, मेरे बिग ब्रदर हो, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ हमेशा, आप मेरे आइडल हो। उसके बाद सारे लोग बात कर रहे थे। विंग जो अपने रूम में चला गया, उसके बाद तो वो अपनी वोइबो में एक मतलब पोस्ट किया था जियांग चैन को लेके, तो वहाँ पे उसकी सारे फ्रेंड्स भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, वैंग जिंग भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। तभी वैंग जिंग ने सोचा कि ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने से अच्छा है कि वो एक फ़ोन कर ले, क्योंकि वो जियांग चैन को जानता है, बहुत बार मिला भी है, तो उसे लगा कि वो कॉल करे या ना करे, वो सोच रहा था। फिर वो कॉल लगा ही दिया। जियांग चैन तुरंत फ़ोन को रिसीव कर बोला अरे व्हाट अ सरप्राइज, मिस वैंग जिंग मुझे कॉल किया। वैंग जिंग ने बोला वो एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी जियांग जिंग ने बोला थैंक यू। तभी हमारी वैंग जिंग ने बोला वो ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। तभी जियांग जिंग ने बोला अरे अरे पहले बात तो कर लो, बात तो सुन लो, तुम ही बोल के फ़ोन रख रही हो, मेरा भी तो सुन लो। और वैंग जिंग ने बोला हाँ हाँ। तभी वैंग जिंग ने बोला ऐसे कल तुम फ्री हो ना? तभी वैंग जिंग ने बोला हाँ मैं फ्री हूँ। क्यों? तभी जियांग जिंग ने बोला वो मुझे ट्रीट देना था, तो इस वजह से तुम अगर फ्री हो तो फिर तुम्हें भी मैं ट्रीट दूंगी। तभी वैंग जिंग ने बोला नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वैंग जिंग ने बोला ट्रीट देने के लिए ज़रूरत नहीं, मन होना चाहिए, ठीक है ना? तभी मतलब वैंग जिंग ने बोला हाँ ठीक है। तभी जियांग जिंग ने बोला कल तैयार रहना। तभी वैंग जिंग ने बोला पर मैं अकेला नहीं जाऊँगी। तभी वैंग जिंग मतलब जियांग जिंग ने बोला अकेले नहीं जाओगी तो किसको लेके आओगे? तभी उसने बोला मतलब वो विंग भी मेरे साथ होगा। तभी जियांग जिंग ने बोला ठीक है मैं समझ गई, कल यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद वो तुम और विंग वहाँ पे रहना, मैं लेने आऊँगी। तभी ये बोल के वो फ़ोन काट दिया था। आज विंग एंड वैंग जिंग जल्दी ही घर से निकल गया था। उन लोगों की प्लान था जियांग जिंग के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, तो वो लोग गिफ्ट खरीद के उसके बाद यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। तो वहाँ पे रोज़, लिली एंड फिर वैन चाओ एंड वैन जूलियो भी था। तो वो सारे लोग बात कर रहे थे। फिर क्लास किया, क्लास करने के बाद जब बाहर आया ना, तभी वैन चाओ जो वैन जूलियो की तरफ देखा बोला देख तो अगर वैन जिंग को पसंद करता है तो तू उसे प्रपोज़ कर दे, ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए उसके बाद विंग जैसा कुछ हो। लेकिन मैं तो चाहती हूँ विंग को प्रपोज़ करना, बट अभी विंग के दिल में कोई और है, तो अगर मैं उसको प्रपोज़ करूँगी तो विंग तो मुझे रिजेक्ट करेगा ही करेगा, ऊपर से हम दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो भी टूट जाएगा। तो अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, तो तू तो कर सकता है ना, तो तू प्रपोज़ कर दे। तो वैन चाओ को भी लगा, वैन जूलियो को भी लगा कि हाँ ये बात तो सही है। तो जब वो विंग एंड हमारी वैन जिंग बाहर जा रहा था ना, तो वैन जूलियो पीछे से उन दोनों को बुलाया एंड फिर उन दोनों के सामने आया। वो वैन जिंग एंड हमारी विंग की तरफ देखा एंड बोला देख वैन जिंग, मैं हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तुझे पता है, और मैं जो भी बोलने वाली हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलूँगी। तो देख मैं पता है कि तेरी और मेरे बीच में एक अच्छा सा फ्रेंडशिप है, बट इन फ्रेंडशिप के बीच में मैं तेरे लिए कुछ डिफरेंट फील करने लगी हूँ, जो ऑब्वियसली प्यार है। मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तू चाहता है तो हम दोनों ये फ्रेंडशिप रिश्ते को थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं, हम दोनों रिलेशन कर सकते हैं। विंग एकदम शॉक्ड, वो शॉकिंगली देखने लगा, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वैन जिंग हमेशा ही बोलता आया है कि वो जब भी रिलेशन करेगा वो यूनिवर्सिटी जाके रिलेशन करेगा, अभी नहीं करेगा। तो अब उसे फर्स्ट टाइम वैन जिंग को कोई प्रपोज करे, तो विंग को देखना था कि वैन जिंग क्या करेगा। तभी वैन जिंग जो कि उसकी तरफ देखा, वैन जूलियो की तरफ देख के बोला अच्छी बात है, तू मुझे पसंद करता है, तू मुझे आके बोल दिया, बट मैं तेरे लिए वो सब फील नहीं करती। और रही बात अब भी रिलेशन करने की, मैं नहीं करने वाली, और सेम क्लास में सेम एज पर्सन के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो मुझे लगता है कि ये बात दोबारा उठना नहीं चाहिए। हमारी एक अच्छा खासा फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप को उसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है?
तो वैन जूलियो जो कुछ बोल नहीं पाया था, विंग शॉक था एंड हमारी जो वैंचिंग था ना वो आगे जा रहा था। विंग को लगा था कि शायद वो टाइम लेगा या फिर वो सोचेगा, बट नहीं, वो तो सीधा ही रिजेक्ट कर दिया। हाँ, विंग को पता है कि वैंचिंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे मतलब लगा नहीं था। तो वो देखने लगा था। फिर उसने पूछा, क्या हुआ, तुमने तो बताया था कि तुम यूनिवर्स उठने के बाद प्रपोज मतलब रिलेशनशिप पे जाओगे। फिर वैंचिंग ने देखा, बोला पागल हो क्या तुम, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में जा सकती हूँ, एंड मैंने उसके लिए कभी उस तरीके से सोचा भी नहीं। तभी वो ने देखा, बोला ओ अच्छा ऐसा बात है क्या। तभी वो सामने की तरफ देखा तो जियांग चैंग आज कार लेके आया था एंड वो कार के सामने खड़ा था। ये देख के विंग दौड़ के गया। तभी हमारी जो जियांग चैंग था ना वो विंग की तरफ देखा, बोला विंग ऐसे दौड़ क्यों रहे हो। विंग ने बोला ऐसे ही। तभी वो हमारी वैंचिंग की तरफ देखा, वैंचिंग की शक्ल में जो एक गुस्सा था। तभी हमारी जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा, बोला कुछ हुआ है क्या। विंग ने बोला नहीं तो। तभी जियांग चैंग वैंचिंग की तरफ इशारा किया। तभी विंग ने बोला ओ एक्चुअली क्या हुआ ना ब्रदर, आपको पता है हमारी वैंचिंग को आज हमारी एक फ्रेंड ने प्रपोज किया है। ये बात ही थोड़ा सा ग्रेजुअली या फिर फन करके भी बोला था, बट दूसरी तरफ जियांग चैंग जिसका खून खौल उठा था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये बात, वैंचिंग को कोई और प्रपोज करे, वैंचिंग के आसपास कोई जाए। जियांग चैंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो इनकी तरफ देखा, बोला कौन है वो। तभी हमारी विंग ने देखा, बोला वो हमारी एक फ्रेंड है ना, मतलब वैन जूलियो, उसने ही किया था। तभी हमारी बात जियांग चैंग यूनिवर्सिटी के आसपास घूमने लगा, देखने लगा अपनी आंखों से कि कौन कहाँ है वो। तभी उसका नज़र गया ठीक उनसे कुछ ही दूर वैन जूलियो अभी भी खड़ा था। वो शॉकिंग स्टेट में था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वैंचिंग उसे डायरेक्टली मना कर देगा। उसे लगा था कि पहले वो शायद बोलेगा, उसे थोड़ा टाइम लेगा, बट नहीं, उसने एकदम ही मना कर दिया, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो शॉकिंग वहाँ पे खड़ा था। दूसरी तरफ जियांग चैंग का आंखें रेड हो चुका था। वो तुरंत अपनी पॉकेट से उसकी सन ग्लास को बाहर किया, अपनी आंखों में डाल लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग समझ जाए कि वो गुस्से में है। वो विंग को कुछ भी पता लगने नहीं दे सकता। उसके बाद वो वैंचिंग की तरफ देखा। वैंचिंग भी बहुत गुस्से में था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी अल्फाज से फ्रेंडशिप किया था, बट क्या हुआ, वो भी ऐसे हरकतें करने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जियांग चैंग विंग एंड वैंचिंग की तरफ देखा एंड कार की दरवाज़ा खोला, बोला तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ा आ रही हूँ। तभी विंग ने बोला कहाँ जा रहे हो। विंग को कोई जवाब ना देके वो सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया था। लगभग 7 मिनट में वो बाहर भी आ गया। फिर वो अपनी फ़ोन को कार के अंदर ही फेंक के वो ड्राइव करने लगा। वो तो ड्राइव कर रहा था बट अपनी सन ग्लास को बिल्कुल भी नहीं उतारा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत शदीद। वो चुपचाप कार चला रहा था। दूसरी तरफ वैंचिंग का मूड भी ख़राब था, इसलिए वो विंग वैंचिंग को हंसाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ वहाँ की अजीब अजीब बातें बोल रहा था। वैंचिंग पहले तो चुप ही था, बट विंग के ऐसे ऊट पटंग बातें हरकतें देख के वो भी चुप नहीं रह पाया। वो दोनों ही हंस रहे थे। वो लोग शायद भूल ही गए थे आज सामने ड्राइवर नहीं जियांग चैंग बैठा हुआ था। तभी हमारी वैंचिंग हंसते हंसते वो मिरर की तरफ देखा एंड वो देख के वो डर गया। वो विंग के हाथों को एकदम कस के पकड़ा एंड विंग को इशारा किया। विंग भी देख के चुप हो गया। जियांग चैंग अभी जितना भी अच्छे बिहेव कर ले, बट पहले वो विंग को हर टाइम डांटता था, चुप करवा देता था। वो तो विंग नहीं भूला ना, वो हिटलर की फैमिली में बिलोंग करता है, रहता है। हिटलर कभी भी अपने असली रूप पे आ सकता है, ये विंग को पता है, इसलिए वो दोनों ही चुप हो गए थे। तभी हमारी जियांग चैंग के फ़ोन पे वांग जी का कॉल आया एंड तभी जियांग चैंग लाउड स्पीकर पे फ़ोन को डाला एंड फिर बोला हेलो। तभी जियांग मतलब वांग जी ने बोला कहाँ हो तुम दोनों, मतलब तुम। तभी जियांग जी ने बोला वो कुछ बोलता, तभी विंग मन में बोला ये हिटलर कॉल किया है, क्यों किया है। तभी जियांग चैंग दूसरे हाथों से फ़ोन को लिया एंड फिर लाउड स्पीकर को बंद करके वो वांग जी को बोला मैंने आपको कितनी बार टेक्स्ट किया है, कितनी सारी मैसेज किया, आपने देखा क्यों नहीं। एंड तभी वांग जी दूसरी तरफ से क्या बोला नहीं बोला वो तो विंग को नहीं पता। तभी जियांग चैंग ने देखकर बोला वो मैसेज देखिए और मुझे रिप्लाई दीजिए, अर्जेंट है। ये बोलकर वो फ़ोन को रख के दिया था। दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे, क्या चल रहा है, ये सडनली ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ, उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ ही टाइम में वो लोग एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। जियांग चैंग उन लोगों को बैठा के वो सीधा वॉशरूम में चला गया था। अभी उसे अपना गुस्से को कंट्रोल करना होगा किसी भी हालत में, इसीलिए वो वॉशरूम में जाती अपने फेस पे बार बार पानी मारा। उसके बाद एक टिश्यू लेके अपने फेस को क्लीन करते करते आके बैठा। अभी भी वो सनग्लास नहीं उतारा था। जब खाने की ऑर्डर देने की बारी आई ना, तो वो चश्मे को जब उतारा तभी विंग का नज़र गया जियांग चैंग के ऊपर। वो डर गया। वो जियांग चैंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। तभी जियांग चैंग ने बोला हाँ सब कुछ ठीक है। तभी विंग ने बोला नहीं कुछ ठीक नहीं है।
क्या हुआ है, गुस्से हो, कुछ बात पे गुस्सा आ रहा है, नाराज़ हो, क्या हुआ है, इस तरीके से आंखें लाल क्यों हो गया? तभी जियांग ने देखा, बोला विंग कुछ नहीं हुआ है, शायद मैंने मतलब आंखों में पानी दिया था ना, इस वजह से रेड हो गया होगा। उन्होंने देखा, बोला मुझे पागल समझ के रखा है क्या? ऐसे ही आंखों में पानी चले जाएगा और ऐसे आंख लाल हो जाएगा? हाँ। तभी जियांग ने देखा, बोला तू डॉक्टर बना बंद कर और चुपचाप बैठ। वही ने देखा और बोला नहीं, ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ, मैं डॉक्टर ही बनूंगा, और नहीं तो एक काम करूंगा, रुको मैं आज ही जाके डैड को बोलूँगा आपके लिए एक डॉक्टर ओमेगा लाने के लिए। उसके बाद वो डॉक्टर ओमेगा जब भी आपका आँख लाल हो जाएगा तो आपको शादी करवा देगा, मतलब आपकी इलाज कर देगा। तभी जंग ने देखा, बोला हाँ, जैसे कि वो लड़की या फिर वो ओमेगा मुझसे शादी करने लेके मरी जा रहा है। तो विंग कुछ बोलता, तभी जियांग वहाँ से उठ के खड़ा हुआ क्योंकि उसके फ़ोन पे कॉल आया। तभी वैंचिंग जो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। तभी विंग ने देखा, बोला हंस क्यों रहे हो तुम? तभी वैंचिंग ने बोला मैं इमेजिन करी हूँ तुम्हारी भाई और तुम्हारी वो ओमेगा जो होगा उसका क्या हालत होगा। तेरी भाई की जो गुस्सा है, पता नहीं बेचारा वो ओमेगा दिन में कितनी बार मार खाएगा। तभी उन्हें देखा, बोला ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भाई थोड़ी ना बांगजी ब्रदर जैसा है, मेरी भाई बहुत अच्छा है, कभी भी किसी को भी मारता नहीं है जितना भी गुस्सा हो जाए। देखो अभी तक मैंने उनके हाथों में एक भी मार नहीं खाया, और बांगजी ब्रदर वो आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, उससे कहीं गुना बेहतर मेरा ब्रदर है। तुम ऐसे मत बोलो। तभी हमारी बहन जी ने देखा, बोला सच सच बताओ अब तक कितनी मार खा चुके हो तुम? वही ने बोला अरे नहीं, मैंने कभी भी मार नहीं खाया। तो ऐसे वो दोनों बात कर रहे थे। तभी जियांग फिर से लौटा एंड बोला खाने के टाइम पे ऐसे इतनी बात क्यों कर रहे हो? जियांग को देख के उसका खाना आगे बढ़ाया, बट जियांग ने बोला वो नहीं खाएगा, तो वो सामने बैठ गया। ऐसे ही वो लोग जब खाना खा रहे थे ना, जियांग ना जाने कितनी बार उठ के बाहर गया बात करने के लिए। वो इनको थोड़ा अजीब लगा जियांग की आज की हरकतें। उसे समझ आ रहा था जियांग बहुत गुस्से में है या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बट किस बात का उसे ये समझ नहीं आया। जब अभी आके जियांग बैठा ना, तो वो सनग्लास पहना हुआ था, बट वो उसका पूरा नज़र वैंचिंग की तरफ था। वैंचिंग बात बात में विंग से कुछ बातें कर रहा था, थोड़ा स्माइल कर रहा था, और जियांग एक टक लगाए वैंचिंग को देखे जा रहा था। उसे ये छोटा सा ओमेगा इतना क्यों पसंद आ गया? क्यों? जियांग को बिलीव नहीं हो रहा है कि वो फिर से किसी के प्यार में पड़ सकता है, फिर से कोई उसके दिल पे वही फीलिंग ला सकता है। बट वैंचिंग ने वही किया। अब जियांग को वैंचिंग चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में उसे चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई नज़र उठा के देखेगा तो उसकी नज़र खींच के बाहर लेके आएगा। हाँ, उसकी आंखें ही नोच लेगा। खाना ख़त्म होने के बाद विंग ने मतलब जियांग को 3-4 बार बोला कि चलो घर चलते, बट जियांग हिल ही नहीं रहा था, वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वैंचिंग विंग की तरफ देखने बोला विंग मैं काम करती हूँ, मैं घर चला जाती हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया। वो खड़ा ही हुआ था। तभी वैंचिंग गुस्से में उसकी तरफ देखा एंड थोड़ा सा रफली बोला हे ओमेगा, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है क्या? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने ऐसे उठ के चले जा रहे हो? वैंचिंग बहुत डर गया था। लाइफ में किसी ने भी उसके साथ इस तरीके से बात नहीं किया। वो डर के मारे जल्दी से जाके बैठ गया, और हमारी विंग बेबस की तरह एक बार वैंचिंग की तरफ एक बार जियांग की तरफ देख रहा था। उसे भी थोड़ा डर लग गया था। तभी जियांग ने देखा, बोला जब तुम्हें मैं यहाँ पे लाई हूँ तो तुम्हें भी घर मैं ही छोड़ के आऊँगी, चुपचाप यहाँ पे बैठो। तभी बेंची ने बोला वो एक्चुअली इमरजेंसी है। तभी वह जियांग अपनी आंखों को छोटे करके उसकी तरफ देखा, बोला इमरजेंसी कैसा? तभी उसने बोला वो मेरी ग्रैंड मदर को मतलब देखने जाना था, तो वही इमरजेंसी। तभी जियांग ने देखा, बोला ओके ठीक है उठो, ये बात मुझे पहले नहीं बोल सकते थे? ये बोल के वो उठाई था। तभी बेंचिंग बोलने वाला था कि मैं अकेला, ये बस वो इतना ही बोला था। हमारी जियांग उसकी गाड़ी की चाबी इतनी ज़ोर से टेबल के ऊपर रखा ना, बेंचिंग और कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अपनी बातों को निगल लिया एंड अभी वो लोग गाड़ी में थे। रोड में बहुत ट्रैफिक था, वो लोग बैठे हुए थे। जियांग को कुछ टाइम बाद ही बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बात को भूल ही नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसका सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वैंचिंग और विंग के ऊपर उठ गया था। मतलब प्लान फैमिली में ये एक बात बहुत ही ज़्यादा गंदा है, वो है अपनी गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना। लास्ट जियांग ने वैंचिंग को अपने घर पे ड्रॉप किया। उसके बाद विंग को लेके सीधा घर पे आ गया। घर पे आते वो किचन में चला गया, फ्रिज से ठंडे पानी और बर्फ़ निकल के लाया। वो ठंडा पानी पी रहा था और सर पे बर्फ़ लेके बैठ गया, क्योंकि उसे शांत होना होगा। जब तक वांग जी घर पे ना आए तब तक उसे शांत रहना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो खड़ा होके अब वांग जी के लिए वेट नहीं कर रहा था। वो खुद वांग जी के ऑफिस में पहुंच गया था। ऑफिस में पहुंचते ही वांग जी के कैबिन में जाते ही वो अपनी सनग्लास को नीचे बहुत ज़ोर से पटक के मारा। वांग जी जो देखा, बट वो चुप था। तभी जियांग एक कुर्सी में जाके बैठा।
2 मिनट चुप था। उसके बाद वांग जी की तरफ देखा, बोला रोका क्यों मुझे, क्यों रोका आपने मुझे। वांग जी जो कुर्सी से खड़ा हुआ, वांग जी की तरफ देखा, बोला 2 दिन नहीं हुआ है बीजिंग आए हुए और उन लोगों की पर्क निकल आया है। वो वैची को प्रपोज कर रहा था, उसकी इतनी हिम्मत क्यों हो गई और आपने मुझे रोका। अगर आप मुझे नहीं रोकते ना तो आज मैं उनको समझाती ये जियांग जिंग है कौन, मैं उसके सीने से उसके दिल निकाल लेती। आपने मुझे क्यों रोका आप मुझे, आपको मुझे एक्सप्लेन करना होगा। जियांग जी ने बोला बैठ जा। जियांग जी ने बोला मैं यहाँ पे बैठने थोड़ी ना आई हूँ, मैं यहाँ पे आपसे बात करने आई हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। जी जियांग जिंग को टोटली इग्नोर करके अपने पीए को बुलाया एंड जब उसके पीए अंदर आया ना, वांग जी ने देखा, बोला एक काम कीजिए, एक कोल्ड कॉफ़ी लेके आइए एंड कुछ स्नैक्स लेके आइए और हाँ एक अच्छा सा फूलों की माला लेके आइए। वैसे हमारी अच्छा सा बहुत पॉपुलर जियांग चैंग आप जानते हो। उसने बोला हाँ मैंने फ़ोटो देखा था बहुत रोड साइड में, वो तो शायद इस बार इलेक्शन में जीता है ना। जी वांग जी बोला एग्जैक्टली, तो हमारी इतनी महान सभापति यहाँ पे आया है तो उनको स्वागत तो करना होगा ना, ऐसे वैसे फूलों से तो नहीं कर सकती, तो आप देख के चुन के एकदम बेहतरीन एक फ्लावर्स लेके आना, ठीक है। उसने बोला जी सर। एंड वो भी वहाँ से जाते ही वांग मतलब जियांग जिंग फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो चिल्ला रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था। वांग जी का पूरा फोकस अपने लैपटॉप पे था एंड वो थोड़ी देर बाद जियांग जिंग को देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था। ये दोनों भाई एक जैसे हैं, जैसे कि जियांग जिंग को जब भी गुस्सा आता है वो चिल्लाना स्टार्ट करता है, जो में मुंह में आता है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो बस वही बोलता जाता है, मतलब चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर से उसे 2-3 महीने से इन दोनों शक के ऊपर ऑलरेडी गुस्सा था। वांग जी उसको दबा के रखा था और आज जब उसे पता चला कि वो वैन जिंग को प्रपोज किया है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक इसी तरीके से विंग भी है, जब भी गुस्सा आता है उसकी मुंह में जो भी आता है वो कुछ भी बोल देता है, सोचता भी नहीं है। बट वांग जी ऐसा नहीं है, वांग जी की गुस्सा बहुत डेंजरस है। अगर उसे लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाए, जब तक वो उसको मार के हॉस्पिटल नहीं भेजता तब तक वो शांत नहीं होता। और अगर फैमिली या फिर विंग के ऊपर गुस्सा आए तो अपने आप के ऊपर चोट पहुंचाता है। तो सारी वांग जी और जियांग जिंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। तभी वांग जी जियांग जिंग की तरफ देख रहा था। जियांग जिंग ने जब देखा कि वांग जी उसकी सारी फोकस हटा के मतलब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो लैपटॉप पे काम करे, जियांग जिंग लैपटॉप को धड़ाम से बंद किया एंड वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बोला अरे काम तो ख़त्म करने दी थी। तभी उसी रूम में मोशनु भी दौड़ के आ गया था। मोशनु को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो 2-3 लोग जाके बताया तो मोशनु दौड़ के आया। जियांग जिंग जो गुस्से में देख रहा था, बोल रहा था आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेरी बातों को सुनिए एंड सोल्यूशन कीजिए। तभी हमारे भांग जी ने देखा, बोला कूल ब्रो, पहले कॉफ़ी खा ले, उसके बाद स्नैक्स वगैरह खा ले, उसके बाद फिर से चिल्ला लेना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ। जियांग जिंग जो सीरियसली भांग जी की तरफ देख रहा था, इस इंसान को हुआ क्या है, ये इंसान इतना शांत क्यों है, कि ये तूफान आने से पहले वाला शांति है या फिर कुछ और, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। मोशनु ने देखा, बोला हुआ क्या है। तभी जियांग जिंग ने बोला ये वांग जी को मैं पहचानती नहीं हूँ, ये जो आपका भाई है ना, मतलब फ्रेंड है ना वांग जी, ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता, मैं इस वांग जी को पहचानती ही नहीं हूँ। तभी मोशनु ने देखा, बोला क्यों क्या हुआ। तभी जियांग जिंग ने बोला आपको याद है ना वांग जी ब्रदर चाइना लौट के क्यों आया था। उसने बोला हाँ वो विंग का वो पीछे पड़ा था उस अल्फा को मारने के लिए। उसने बोला एग्जैक्टली उस अल्फा को मारने के लिए आया था, किसी को बिना बताए। और अब पिछले 3 महीने से विंग के पीछे वो मतलब विंग को 2 दोस्त बना है जो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। अभी तक इस इंसान ने एक स्टेप भी नहीं लिया, चुपचाप बैठा हुआ है। जियांग जिंग वांग जी की तरफ देखा एंड बोला इस बार मुझे शक हो रहा है, मैंने जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके भरोसा करके अपनी भाई का हाथ जिस इंसान के ऊपर दे दिया था वो एक्चुअली में मेरे भाई के काबिल तो है ना, मेरे भाई के लिए सहन तो लेगा ना। मैं सोच में पड़ गई, मैं अपनी ही डिसीजन के ऊपर सोच में पड़ गई। तभी वांग जी जो कि इतनी टाइम तक ऐसे ही बैठा हुआ था ना, वो एकदम स्ट्रेट होके बैठा। जियांग जिंग की तरफ देखकर बोला क्या बकवास कर रहा है। उसका वॉइस सडनली चेंज हो गया था। जियांग जिंग ने बोला क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको, क्या लगता है हाँ मैंने नहीं देखा, अब जो विंग को डे बाई डे इग्नोर कर रहे हो, 3 दिन के लिए घर से बाहर चले गए थे, कितनी कॉल्स किया, कितनी सारी कीजिए किया, फ़ोन को रिसीव नहीं किया था, आपकी बिहेवियर चेंज हो गया, आपकी एटीट्यूड चेंज हो गया है क्या,
मैं नहीं समझ रही हूँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ, सब कुछ देख पा रही हूँ। मेरा भाई आपके लिए तड़प रहा है, मेरे भाई आपके आगे पीछे घूम रहा है, ये सब मैं नहीं देख पा रही हूँ। देख पा रही हूँ मैं अपनी भाई की आंखों में आपके लिए प्यार और आपसे इग्नोरेंस के जो दुख वो मैं देख पा रही हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा भाई है और अब मुझे शक हो रहा है आपके प्यार के ऊपर। मुझे क्वेश्चन उठाना ही पड़ रहा है आपके प्यार के ऊपर कि आप कैसे प्यार करते हो। क्या आप सच में मेरे भाई को प्यार करते हो या फिर आपके लाइफ में कोई और आ गया है? जंग कुछ बोलता उससे पहले वांग जी गुस्से में खड़ा हुआ जंग की तरफ देखा और वहाँ पे एक साइड में एक सॉफिश रखा हुआ था, वो उसे नीचे धड़ाम से पटक दिया। एंड जंग की तरफ देखा बोला बस बस मैं चुपचाप हूँ, इसलिए कुछ भी मत बोल। मेरे लिए विंग क्या है, मैं विंग से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे कितना शदीद चाहती हूँ, वो बस मुझे पता है। मुझे जज मत कर, मुझे जज करने की, फिर मेरे प्यार को जज करने की हिम्मत भी तुझे कैसे हुआ? हाँ, कैसे बताऊँ? अपनी दिल को अट के तेरे हाथों में रखूँ तब बिलीव करेगी? हाँ, कैसे बोल सकता है कि मैं किसी और को देखूँ? मैं लान वांग जी जिसका जन्म ही हुआ है विंग को प्यार करने के लिए, अगर मैं विंग से मूव ऑन कर लिया इसका मतलब ये है मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हूँ। मैं विंग को भूल जाऊँ इसका मतलब है उस दिन मेरा मौत कंफर्म है। मैं लान वांग जी जिंदा ही हूँ विंग के लिए, विंग नहीं तो ये वांग जी भी नहीं। तभी जियांग जी ने देखा बोला अगर ये सच है तो क्यों इतने इग्नोर करे हो, क्यों मेरे भाई से इतने दूर हो? हाँ देखो वांग जी ब्रदर, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे भाई के आँखों में आपके लिए आंसू आए, मेरा भाई आपके लिए रोए, चाहे आप मेरे लिए कितनी भी खास हो, आप मेरी भगवान ही क्यों ना हो जाओ, बट मैं जियांग जैंग अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, चाहे मेरे सामने लान वांग जी भी खड़ा हो जाए, आई डोंट केयर। जी जियांग जैंग की तरफ देखा, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया कि जियांग जैंग ने उसे धमकाया है, जियांग जैंग ने उसे वार्निंग दिया है, ये वांग जी को बहुत अच्छे से समझ आ गया। वही जियांग जी ने बोला मैं उसकी भाई हूँ, मैं उसकी खुशी देखना चाहती हूँ। वांग जी इस बार बैठ गया कुर्सी में और उसके बाद जियांग जी की तरफ देखा बोला तुझे क्या लगता है मैं उसे हैप्पी नहीं देखना चाहती? ये जो मैं कर रही हूँ, ये जो मुझे ने उसे फ्रीडम दे के रखा है, किसने? तेरे भाई की फेस की खुशी देखने के लिए, उसकी खुशी के लिए। तेरा भाई हर दिन अपनी फ्रीडम तरीके से जी रहा है, उसका यही तो विश था कि वो पंछियों की तरह उड़ता रहे, बर्ड की तरह खुलेआम आसमान में उड़े। मैं तो वही कर रही हूँ। हाँ तुझे क्या लगता है हर दिन ड्राइवर अंकल जाके 1 घंटा 10 मिनट 30 मिनट ऐसे वेट करता रहता है उसके लिए, एंड जब भी वो उसे बुलाने जाता है उसका मूड लटक जाता है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, करने दे रही हूँ। वो मैं हूँ जिसको विंग के फेस में अगर स्माइल आए ना मेरे दिल में दर्द होता है। तुझे क्या लगता है हाँ मैं ही उसे इग्नोर करती हूँ, वो मुझे नहीं करता? हाँ वो जो कंटिन्यूसली मुझे इग्नोर करता है, मुझे एटीट्यूड दिखाता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे दर्द नहीं होता, बट मैं किसको दिखाऊँ? हाँ किसको दिखाऊँ? कौन देखे मेरे दर्द को? पता मैं उसको खुशी करवाने के लिए, उसे अच्छा रखने के लिए हर एक कोशिश करी हूँ, उसको फ्रीडम तक दे दिया, उसे अल्फा के साथ बात करने का भी मौका दे दिया, और क्या करूँ मैं? पता तू मुझे सवाल उठा रहा है, तेरे भाई को अगर मैं रोकूँ वो मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है, जाओ तो जाओ कहाँ, क्या करूँ? पता मुझे क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैंने क्या नहीं किया जो आज तू मुझे मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, मेरे प्यार के ऊपर उंगली उठा रहा है? बता क्या नहीं किया? हर एक कोशिश किया है तेरे भाई को खुश रखने के लिए। वो जब शादी में गई थी यहाँ ली लीजिए कि मैंने हर टाइम उसके फेस में खुशी लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो लूसी से दूर रखना हो, लूसी के साथ झगड़ा करना हो, लूसी को कुछ भी करना हो, फिर भी मैंने विंग को खुश रखने की कोशिश किया। फिर वो जो चीज़ें हुआ जहाँ पे उसने मेरे नाम लिखा था, मैंने लगा कि मैंने उसके साथ बुरी बर्ताव किया, तो मैं उसको जल्दी सुबह लेके आ गई यूनिवर्सिटी। सोचा यूनिवर्सिटी ख़त्म होगा तो उसके साथ बात करूँगी, नहीं तेरे भाई को उतना भी समय नहीं हुआ, वो जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगा। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, बट वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, इतना मेरे ऊपर क्यों घमंड दिखा रहा था वो? हाँ किस बात का घमंड? मैंने क्या किया? हाँ मैंने तो उसके भलाई के लिए जो किया था ना। उसके बाद जब मैं घर से चला गया, रोते हुए मुझे कॉल किया, मेरे खून खौल गया था, मैं डर गई थी। उसी वक्त सारे काम का सब कुछ छोड़ के मैं घर पे चली गई। सोचा था कुछ टाइम अच्छे से बात करूँगी, नहीं तेरा भाई मेरे ऊपर सवालों की बौछार
चालू कर दिया। उसके बाद रात के 12 बजे न्यू ईयर के दिन मैंने सोचा था अच्छे से उसके साथ बात करूँगी। नहीं, उस टाइम रात के 12 बजे उस लूसी ने कॉल करके मेरे रोमांटिक मूड की 12 बजा दिया था। उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, उसके मनाऊंगी। बट उस दिन के बाद से वो मुंह फुला के बैठा हुआ है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और कैसे करूँ और कैसे मैं सब कुछ हैंडल करूँ बता। जंग बोलो था वो लूसी इतनी शेमलेस क्यों है। तभी जी बांग जी ने देखकर बोला उस शादी वाले दिन क्या हुआ था, सब तो तेरे सामने हुआ था ना। उसके बाद भी अगर वो शेमलेस जैसे हरकत करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जी यंग बांग जी की तरफ देखकर बोला आपकी फ़ोन दीजिए। बांग जी ने देखा, बोला क्यों। उसे बोला दीजिए मैं चेक करूँगी। जिंग जी ने बोला क्या मतलब बांग जी ने बोला, जिंग जी ने बोला मैं आपकी फ़ोन चेक करूँगी। बांग जी ने बोला मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। बांग जी ने बोला भरोसा क्या है तेल लेने, जब तक मेरे भाई आपके ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकता ना तब तक उसका वो ड्यूटी मैं पूरा करूँगी। मेरा भाई आपकी फ़ोन को चेक नहीं कर सकता बट मैं तो कर सकती हूँ ना। भांग जी अपने सर को हिलाया। इन दो भाई का कुछ नहीं हो सकता। वो फ़ोन को बाहर करके दिया। जियांग जिंग सब कुछ देखने लगा। भांग जी ने बोला जितना चेक करना है जो चेक करना है कर ले, बट हम दोनों के बीच में तेरे भाई को मत लेके आना। वो मेरी जान है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। उसे अगर उसके लेके धमकी देगी या फिर कुछ भी करेगा ना, सीधा उसको भगा के लेके जाऊंगी, उसके बाद शादी कर लूँगी। जी ने हसन बोला ये फाइल को ओपन कर दो। भांग जी ने बोला नहीं। उसने बोला क्यों। उसने बोला अरे वो वहाँ पे विंग और मेरी फ़ोटोज़ है। जिंग जी ने बोला अब तो देखना ही पड़ेगा। तभी भांग जी ने बोला शर्म नहीं आता, हाँ अपने बड़े भाई और अपने भाई की पर्सनल पिक्स देखना चाहता है। जियांग जिंग जो बोला तौबा तौबा मैंने कब बोला। उसने बोला तो देखना क्यों चाहता है। जियांग जिंग तभी भांग जी के पास फ़ोन नहीं, बोला लीजिए वही ने कॉल किया है। तभी भांग जी जो ऊपर देखा सनशाइन लिखा हुआ है तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था इन दोनों के सामने फ़ोन रिसीव करने में, बट फिर भी वो फ़ोन रिसीव करने बोला हेलो क्या कर रहा है। वही ने बोला घास काट रही हूँ। उसने बोला क्या। वही ने बोला सोया हुआ हूँ। उसने बोला अच्छा तो खाना खाया। वही ने बोला हाँ आपको नहीं पता आज यांग चैंग के गाने हमें ट्रीट दिया था। भांजी ने बोला हाँ पता है। वही ने बोला तो फिर पूछा क्यों। तभी भांजी ने बोला अरे मैं पूछ नहीं सकती, ऐसे बता कॉल क्यों किया। वही ने बोला क्यों कॉल नहीं कर सकती क्या मैं। तभी भांजी ने बोला नहीं तो कर सकता है। वही ने बोला ठीक है ओके बाय, ये बोल के वो फ़ोन कर दिया। भांजी ने घूर के जियांग के पास देखा, बोला देखा इसीलिए इसी टोन के वजह से मैं बात नहीं करी हूँ। तेरा भाई जो अल्फा से बात कर रहा है, चैट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं। मुझे क्यों लूसी ने कॉल किया, उसमें उसे इतना चिन मच रहा है। हाँ मतलब सारे ओमेगा ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आता। सेल्फिश कहीं के, खुद के टाइम पे सब कुछ सही और मेरे टाइम पे सब गलत। इस वर्ल्ड की सबसे बेबस इंसान मैं हूँ जो कि हर जगह से फंस चुकी हूँ। तू, तेरी फैमिली, तेरे भाई, उसकी रिगार्डिंग सब प्रॉब्लम, और मैं सब कुछ के बीच में फंस चुकी हूँ। मैं क्या करूँ कैसे करूँ आई डोंट नो। पागल हो जाऊंगी, सच में पागल हो जाऊंगी।